महीना तक चलेगा, चल ही रहा है अभी। हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये भी हम लोग कर लेते हैं साथ में। तो अभी ये है क्या है, बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर मीन्स आप लोगों को जो खेती करना है ना, कोई भी खेती करेंगे उसमें बैलेंस करके फर्टिलाइजर देना है। खाली एक कंपोनेंट देने से नहीं होगा। जैसे हम लोग खाना खाने से भी कुछ खाली भात नहीं तो सब्जी खाने से नहीं होगा ना, पूरा बैलेंस डाइट। ऐसे बैलेंस्ड फर्टिलाइजर आप लोगों को सॉइल में देना। आप लोग खाली जाएंगे यूरिया डालते रहेंगे, कोई डीएपी डालेंगे, ऐसे करने से क्या होता है ना, हम लोग का जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम है। ऊपर से क्या होता है, हम लोग का सॉइल भी खराब होता है, सॉइल के साथ साथ पूरा एनवायरनमेंट भी खराब हो जाता है। इसलिए ये कैंपेन ये है बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, आप लोगों को सिखाने के लिए कैसे बैलेंस करना है। अभी हम लोग का यहाँ में स्पेशली रिवर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, हम लोग अभी ऑर्गेनिक में जा रहे हैं ना। आप लोग भी केमिकल थोड़ा कम कर दिया, अभी कोई तो करते ही नहीं है, तो हम लोग भी हैप्पी हैं। अभी इसमें क्या करना है, बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर आप लोग का ट्रेनिंग के साथ ही मिला के बोल रहे हैं। ये ट्रेनिंग आप लोग का स्पेशली पीक के लिए है ना, है ना। पीक का जो दाम होता है ना, वो भी बहुत, उसका भी न्यूट्रिएंट जो कंटेंट होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। अभी बैलेंस्ड बोलने से हम लोग मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बोलते हैं। ठीक है, वो 3 कंपोनेंट क्रॉप को मिलना चाहिए। उसके साथ साथ और भी है माइनर न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारा है। जैसे हम लोग को नाम तो मालूम ही है, आयरन, कैल्शियम, है ना। जैसे हम लोग का जो लगाएंगे हम लोग उसको भी सही। अभी जो पीक दाल है ना, उसको आप लोगों को पहले रॉ फॉर्म में नहीं डालना है, जैसे मिला ऐसे नहीं डालना है, उसको कंपोस्ट बनाना है। ठीक है, आप लोग कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, एक डीप करेंगे मिट्टी में, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना, उसको 4 फीट जैसा कीजिए। और लेंथ तो आप लोग 10 फीट होने से अच्छा है, कोई कम भी कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रेड है ना, ब्रेड को भी आप लोग ना मैक्सिमम 3 फीट जैसा रखें। इतना रखने से क्या फायदा होगा, दोनों साइड से आप लोग मिक्स अप कर सकेंगे, है ना। तो सुविधा होगा, उठाने के लिए भी सुविधा है, सब कुछ सुविधा है। आप लोग पीक डाउन के साथ जो जंगल आप लोगों का जो वीड्स होता है ना, क्रॉप का बीच में जो जंगल आ जाते हैं, बाकी सब कुछ आप लोग मिला काट के ना उसके साथ मिला के पीक डाउन के साथ मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग कीजिए। आप लोग का पीक ज़्यादा, आप लोग सब लोग पीक फार्म है तो फिर आप लोगों के पास दाम ज़्यादा है ना, उसका गवर बहुत ज़्यादा है। कम होने से हम कम रेशियो बोलते हैं। अभी जब आप लोग खेती कम करते हैं, ये ज़्यादा करते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, 50-50 रेशियो में मिला, आधा पीक डाउन कर दीजिए, आधा बाकी जो भी मिलेगा आपका खेती का काटा हुआ टुकड़ा जो भी मिलेगा उसको काट के, जो वेस्ट वाला है, जो फेंकने वाला है, सब काट के ना उसमें मिक्स करके आप लोग उसमें भरा दीजिए। जब वो भर्ती हो जाएगा उसमें मिट्टी देके उसको कवर कर दीजिए। ठीक है ना। और पीक डाउन में भी नाइट्रोजन ज़्यादा है ना, बाकी भी कंपोनेंट है, और उसके लिए क्या होगा, बहुत जल्दी वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आफ्टर 6-7 मंथ मैक्सिमम हम बोल रहे हैं, उसका आगे भी आपका कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। आप लोग उसको फिर डिग करके मिक्स अप कीजिए, फिर उसको कोई भी खेती में दीजिए, बहुत अच्छा वाला आप लोगों को कंपोस्ट मिलेगा। ये भी एक बैलेंस फर्टिलाइजर है, नो डाउट उसमें एनपीके थोड़ा कम रहेगा, केमिकल देने से आप लोग को डायरेक्ट मिल जाता है ना, आप लोगों को भी मालूम है। इसलिए ज़्यादा डालना चाहिए हम लोग को। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा डालना है। हम आप लोग को डोज बोल देंगे। अभी सर थोड़ा पिक डाउन को कैसे कलेक्ट करना है, जस्ट हाफ मिनट में थोड़ा बोल दीजिए। तो ये भी एक साथ में हम लोग का कैंपेन है। ठीक है, जब पीक फार्मिंग करेंगे, आपको सपोज 3 पीक अगर पालेंगे, 1 मेल 2 फीमेल ना, तो आपके ये पीक के साथ आपको पीक दान भी मिलेगा। अगर पीक दान को अगर अच्छा से यूज नहीं करेगा, वो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, घर में मक्खी होगा, फिर वो दान से कुछ बीमार आके आदमी को भी आ सकता है, एनिमल को भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए अच्छा से उसको कलेक्ट करना है। कलेक्ट कैसे करेंगे, हर सुबह शाम उसको एक फोड़ा से लेके उसको कलेक्ट करके एक ही जगह पे रखना है। जैसे मैडम ने बताया, एक गड्ढा करके ना उसी में उसको डालना है। डालने के बाद और कभी भी कोई भी हो, पीक दान हो, कैटल का गोबर हो, मुर्गी का हो, उसको डायरेक्ट यूज नहीं करना है। उसको हमेशा थोड़ा दिन टाइम देना है उसको सड़ने के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाने का भी अलग अलग टेक्निक है, तो वो डिटेल्स में बताएगा बाद में। लेकिन वो कंपोस्ट बनाने के बाद ही उसको हम लोग को खेती में डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना है। तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं, उसमें क्या होता है, खेती भी मर जाता है। तो इसलिए अच्छा से उसको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद
एक जगह पे जमा करके कंपोस्ट बनाना है। कंपोस्ट बनाने के बाद ही उसको खेती में यूज करना है। ठीक है, ये भी एक जरूरी है। Ibang jamo, ibang kajan, kemudian kedua, kemudian dua, kemudian deh, berte dapat yang balance diet nih. Kung juga kamu makan dau thum jungi ruke, jadi kami dau jungi mo, dau thum jungi ru, di ai ke sebuah apa, penklan mo, obat dawai klan ini, di ai kita kamu makan no, balance, kemudian dekat ke bakal dengkang kata, nama lada katam, lada hapus lap lada sat, itu hilik ibatam, ibak kijing mungkin bah, kahap siya, di umpam jungi. Temut kata kelayani, kahir saya kahir kan kelihir ke pemilih dengan siap nih, kata kelayani. Dia buat nak kata ni kaya tadi balance, use of fertilizer. Kita beli orang yang tadi isniang, bagi isniang mo, isniang ni bang sim nak tu hingga di buat nak apa kah, kendor tu, kalaman tu berpangki, jual kerja ni, tinggal nui orang beda kata ini aku beda, liu yang ni, bo ia kendor ia tukar, isniang hampu nakta, ini kinyut kinyir. Iba pitio dan iber mo, itu pitap lang hampu kiye, bahkan kaya tu buat hampu kaya isniang ada nitrogen mereka mana, tiba itu kenya dalam inkamnya, biang kamyo kejimbangnya kan, kendor kehilapan, ai sepuluh, kalau mereka dokter berjumpa hadiah dalam ada nyobenai 6 to 7 months, kemudian ketemu apakah sepuluh, kalau orang suara taruh, baik, kata apa kalau yang bisa saya nak tu, dikum inograt yang tak seni suara tentang yang kita Jepang di badan itu ya, di badan apa yang Jepang, long mangi ibu kan, nimbang yang kita im, lebang baim New York po, tiap po ya, pun juga kijin tunggu ni aiba, ketukan kelar, kan long kompos suara kan, kamla apa, kijin tunggu lawan, shimmer nimbang, kan kita hidup makan tiap apa hidup tu, oh, kan ini mau dipendengkam ya ke sebuah hal baru kabar, yang akan pun dipendengkam jangka dan pun kejauhan, sebab अभी और एक ऐड करते हैं उसमें आप लोगों को जो हमने बोला जैसे अभी ये जंगल कंपोस्ट बनाएंगे ना अभी उसमें थोड़ा एनपीके आप लोगों को कम मिलेगा इसलिए उसका डोज बहुत ज़्यादा है और भी हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म में जाएंगे तो आप लोगों को साथ में ना इनकम सोर्स भी हो जाए जैसे कि पीक तो ऑलरेडी आप लोगों का पूरा इनकम जनरेशन के लिए ही सिखाया गया है ना, सब आप लोग को सेल करना है, पैसा अर्न करना है। साथ में देखिए यही पीक डाल से आप लोग वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, ठीक है ना, तो वर्मी कंपोस्ट आप लोग डुप्लीकेट सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट हम लोग का फार्म में है, आप लोग गए हैं ना, कल जाएगा, कल दिखा देंगे, सारे बोल देंगे, उसमें हम लोग का यूनिट है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, पीक डाल जैसे हम लोग पहले बोला था, हम बोले थे बाकी के साथ मिलाइए, प्योरली मत दीजिए पीक डाल, ठीक है। गोबर गाय का गोबर हम लोग प्योरली कमेंट करते हैं, लेकिन पीक का डाल के साथ कुछ मिलाने से अच्छा होता है, ठीक है। और ये जो है आप लोग क्या करेंगे उसमें भी ऐसे जो भी मिलेगा आपका क्रॉप वेस्ट हो, खेती का जो भी मिलेगा, वीड हो, कोई भी जंगल लेने से आप लोग थोड़ा कॉन्शियस रहिए, बहुत हार्ड वाला पेड़ नहीं डालना है, ठीक है, एक नंबर। सेकेंडली ना जो फ्लावर होता है ना उसका सीड जो होता है ना गुटी, वो गुटी वाला फॉर्म में उसको मत डालिए, है ना। ऐसा जंगल डालेंगे तो क्या होगा, वो छड़ेगा नहीं, उसमें खराब नहीं होगा, वो फिर से खेती में चला जाएगा। इसलिए वही आप लोगों को ख्याल रखना है, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप लोग उसको छोटा छोटा काटेंगे, जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है उसमें एक लेयर डाल देंगे, जो पिक का जो गोबर है उसको देंगे, उसके बाद हम लोग का क्रॉप वेस्ट जंगल जो है उसको देंगे एक लेयर काट करके, फिर से पिक डाल देंगे, फिर से ये देंगे जंगल का जो है खेती का ये दे देंगे क्रॉप वेस्ट, ऐसे कवर करके ना लास्ट में हम लोग पूरा कवर कर देंगे, पिक डाल से हम लोग कवर कर देंगे। उसमें हम ना बहुत जल्दी फर्स्ट थिंग बहुत सारा फायदा है उसको, क्या है ऐसे हम शॉर्ट में थियोरेटिकली बोल रहे हैं, आप लोग को प्रैक्टिकली दिखा देंगे। उसको ना ऐसे आप लोग को थोड़ा दिन के लिए रखना है, 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ तक रखना है, लेकिन 1 मंथ ऐसे ही नहीं रखना है। 1 मंथ में हम लोग क्या करेंगे, हर वीक में ऐसे इसको मिलाते रहेंगे, मतलब जल्दी बनाना है ना, हम लोग को मिक्स करेंगे, मिक्सअप करेंगे, मिक्सअप करके क्या करेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी देंगे, जैसे खेती में देते हैं ना कैन से थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, पानी देके उसको हम लोग देखेंगे 1 महीने बाद, कभी कभी 40 डेज भी लग जाता है, ठीक है। वो ना आधा चल गया है, मतलब आधा खराब हुआ है, वो पार्शियल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और हम लोग टेम्परेचर भी हम लोग देख सकते हैं, वो थोड़ा ठंडा हुआ कि नहीं, जब वो खराब होता है ना उसमें बहुत गर्म होता है ना, तो जब थोड़ा ठंडा होगा आफ्टर 30-40 डेज हम लोग क्या करेंगे, एक 8 ounce केचू, ठीक है, फार्म में दिखा देगा,
हम लोग निकालेंगे, वो केचू को ना उसमें दे देना है, ठीक है। हम लोग जो स्पेसिस यूज कर रहे हैं उसका नाम है एसिनिया फोर्टिका। आप लोगों को भी फर्स्ट टाइम ना वो कहीं से खरीद के लाना, ऐसे ही नहीं डालना, नहीं तो वो कंपोस्ट ठीक ठाक नहीं होगा, टाइम से भी नहीं होगा, है ना। और ये जो है ज़्यादा बेनिफिट्स हम बोल लेंगे बाद में, सारा ट्रेनिंग भी चल रहा है, उसी में कभी क्लास लेके बोल लेंगे। तो उसमें क्या होगा ना, वो किच्चू उसको खाएंगे, पूरा खाएंगे, खा के ना वो टॉप से खाएगा, ऊपर से खा के नीचे जाते रहेगा। मतलब एसिनिया फोर्टिका हो, यूट्रिला सीजनिंग है, उन लोगों का कुछ तरीका होता है एकदम सिस्टमेटिक, इसलिए वो सब सिलेक्ट किया है। और जल्दी खाते हैं, नीचे खा के जाएगा, जब तेल खत्म हो जाएगा ना खा के, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे, उठाएंगे, रखेंगे एकदम वेल्यूएबल होगी, सीप करके बाजार में बिक्री कर रहा है, उसे सालनी कीजिए, पैकेट में डालिए, 1 kg का बनाइए, लेवल कीजिए, तो आप लोग का एक पैकेट में आप लोग को 15 to 20 रुपीज आराम से 1 kg। कहाँ पिक डन और कहाँ ये वर्मी कंपोस्ट हो गया, है ना, कितना कमा सकते हैं आप। तो आराम से कीजिए, सार का प्रोग्राम के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी बनाइए, है ना। ये भी सार का ही है, ऐसा नहीं है, गोबर भी यूटिलाइज हो गया, है ना, हम लोग का ही है, मतलब सार का है, मतलब हम लोग का ही है। तो आप लोग साथ साथ दोनों कीजिए, तो वहाँ से भी पैसा हो गया, यहाँ से भी हो गया, और उसमें जो NPK है वो भी ज़्यादा है ना। तो आप लोग एटलीस्ट विदाउट केमिकल इसको डालने से ना आपका खेती थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए हो जाएगा, हम लोग कल का क्लास में फिर एक्सप्लेन कर देंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। हाँ ठीक, आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। Yang kundi pina bende yang kas bo ugi itu kas bo jong kas pakai itu kumu pisnas bo ugi yang tapi lasnan di bo senyang nama kali ke senyang em kali ke ingo duna ke NPK te kali ke bo belum balance ini NPK di ke bo pada kam bo ni jengko ke sodium potassium ada sodium potassium nitrogen ma ini likely di jimbang pada kam jeng baru uji hutan kita jimbang kambul ataupun di yang lengkap barang ini semua we kalau barang semua juga isnya ya bela pantai gunung ini tidak akan bersiap ke semua we itu tentu ketika semua juga isnya tidak siam tidak atur nilai nak semua juga isnya pak kamdan mereka kata kamdan kejenduna ke long kamdan kamdan balance ke nilai kaya rapat rumah yang lebih kuat bahkan kami harap syuk-syuk hilapan bersyapakah vermi kompos, vermi sebut whey. No? Dan dia kesimpulan dia udah naik. So, dan dia dekat senyap, kata ini yang dekat senyap yang kelas kuat. Mah, dia mentah pada yang sakawai pada kebaan, mah kebaan. Sakawai pada ketika sebuah whey. Kebayo pun di jitai, kemudian nak sebuah wei yolot ke jitai, berdengkar yang keluar berapa, mah, tapi tujuan ni, tujuan jitu ni, tujuan sintiu ni, mah, nak sebuah wei yolot, kalau balance kali balance baik fertilizer, mah, kemudian dia kata yang ada pidon nak jaka banbu, macam ke sebuah wei, pidon di jack wei, pilak hep lah, orang tu itu di nyut di yer, di nyut like no setang wei yang, bangde kan sebuah Ishi Josi nyut sintiu mo nama busan ini yang ko per mo tayong ta begitu kiwi pilaman berat apa ka vermi compost kanong ko itatok ka bakihap berat itu kiwi dada pibu itu kiwi ikan kijat wi menai na ikan tengan kijat ihap ni itu kijat wi ikan nak jong tinggi wi upang ni na luar ke soya upang ni nyut kita abu hak penjie tu hak ai umru no lihat mo kita ai be ko siam be ko usuk ban ba bang tu tong penun la ya hak ai lihat de la bam lu la nam bam ha do nda boy station try nda kala kelayong lut kala kelas bo lut ke tukar jimbam ya nama la bam we atau apa ni harvest mo ni kapan saya tu pasbo kan ban dius ko itu we pada ikan ru tukar dia pada jadi mo tak kita jarna ru untuk ikan ru no hoi ikan ru no itu nang ba yo wi ikan berat dengan semua kibu biang itu wi hang tu bak ai un bang itu ya dan bang itu kita wi dan utang kurang hingga siang kalau ha ke isnya undadan kamre yo nyut kiba jam bajan mo de tuat dan komposan komposisi no
Lan ang mga mix. later, yeah, you can mix. You can mix. If वर्मी कंपोस्ट इज लेस, आप लोग का वर्मी कंपोस्ट कम होने से मिक्स करके दे सकते हैं। इवन आप लोगों को केमिकल देना है, ठीक है, तो वो भी एक्चुअली केमिकल प्योर नहीं देना है, ठीक है, उसमें भी आप लोग का यूरिया, एसएसपी, एमओपी डाल के साथ में वर्मी कंपोस्ट को सारे जो जनरल कंपोस्ट हम पहले बोला दोनों को मिला के ही देना है, ठीक है ना। और आप लोग को केमिकल मैक्सिमम आप यू नहीं दे रहे तो आप लोग इसी को दीजिए। हाँ, हाफ आप लोग दे सकते हैं, लेकिन Provokasinya ini vermi compost nih. Mentah mata ini, tadi punya Islam ini dapat top. Cuma ya katu kacabo, pasnya pengiyo ada. Lan yang mix. Tentang Islam itu jenisnya setelah sebuah itu adalah keelang itu ya, ada nyukna kelas sebuah. Tambahan air yang dijintung, hilakan shim itu sebuah wi hilakan jong, sebuah senyang hilakan jong ya, hilakan keelang. Hilakan keelang itu saat pun masih benar kalau vermi compost tak terlalu, it's faster no vermi compost. Composting पे आपका टाइम भी कम लगेगा, ये मैक्सिमम लगेगा 2.5 मंथ, ठीक है। और आप लोग ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया तो 3.5 मंथ भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लगेगा। आप लोग अच्छा से करेंगे तो 2 महीना में से नहीं होता है, थियोरेटिकली आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन 2.5 महीना लग जाता है हम लोग का यहाँ, ठीक है। अच्छा से करना पड़ेगा। तो आप क्या क्या सेल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी सेल कर सकते हैं, पैकेट बना के, है ना। ज्यादा बड़ा फार्म में दे रहे तो बस्ता भी सेल कीजिए, और आप धीरे धीरे पैकेट पे शुरू करेंगे तभी बस्ता में जाएंगे, है ना। फायदा होगा तभी आप लोग करेंगे, और खेती में डाल के भी देखेगा कितना फायदा। टैंक है, कल दिखा देंगे हम लोग, फार्म में, ठीक है। आपको वर्मी बेड भी है, प्लास्टिक वाला भी मिलता है, वहाँ भी है, फार्म में है, वो सामने है वो। वर्मी बेड भी है, वर्मी बेड भी है, वो भी दिखा देंगे कल, और वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट भी आप लोग को दिखा देंगे, ठीक है ना। और बैम्बो से भी बना सकते हैं आप लोग लोकली, ठीक है। हम लोग बाद में बड़ा सा वॉर्म सब लोगों को मिलेगा, आप लोग ऐसे ऐसे भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप लोग ये वहाँ में मिलता है, ठीक है। और एक वजन वॉर्म से उसका दाम आप लोग को मिनिमम 2 रुपीस लेगा एक का, तो आप लोग वो भी सेल कर सकते हैं ना। बाद में कोई ऐसे पूछेंगे तो हम बोल देंगे आप लोग का नाम। हाँ, उसको भी खेती कीजिए, केसू का भी खेती कीजिए, ठीक है ना। केसू भी सेल कीजिए, वो भी एक फायदा है। ट्रेनिंग तो अभी हम बोल ही दिया, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। आप लोग कीजिए, बड़ा सा कीजिए, हम जाएंगे ट्रेनिंग किया, हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को गाइड करेंगे, है ना। ट्रेनिंग तो देंगे, और ठीक है जो ना। कंपोस्ट टैंक होगा ना उसका ऊपर एक सेट देना है, ये आप लोग कल एक बार देख लीजिए, बारिश सर में भी बोल उसको देंगे। भीगने नहीं देना है। और आप लोगों को बहुत कमर्शियली करना है तो आप लोग एक ट्रेनिंग बाद में अच्छा से दे देंगे, सारे मिला लेंगे ना। आप लोग तो सरकार का एक फार्मर है, हम लोग का भी फार्मर है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट नहीं किया आप लोग, है ना। तो साथ साथ कीजिए काम हो, ठीक है। कमर्शियली कीजिए, पैसा कमाइए, ठीक है। थैंक यू। Right. Ajak ispo punya, ispo isinya